एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम 29वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर हम देखते हैं, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर रखा रहता था उसमें से झुंड को जल पिलाया जाता था, वो बहुत ही भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाता था तब सारे चरवाहे मिलकर उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों के त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उसने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उसने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वे कुशल से हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वे कुशल से हैं। और देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए यहीं चली आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो लाबान है, यानी कि जो रबेका है, उनके भाई लाबान, उनकी बेटी रबेका यहां पर भेड़ बकरियों को अपनी पानी पिलाने के लिए चली आ रही हैं। और यहां पर हम देखते हैं याकूब की सबसे पहले भेंट राहेल से ही होती है। यहां पर हम आगे देखते हैं कि वो उनसे पूछता है कि अभी तो बहुत दिन है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाओ और चराओ। उन्होंने उनसे कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा हो जाएंगे तब हम इस पत्थर को कुएं के मुंह पर से हटाएंगे और तब हमारी भेड़ बकरियां यहां से पानी पिएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही भारी पत्थर कुएं पे रखा है और वो लोग जब सारे चरवाहे हैं सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब उस पत्थर को हटाते हैं। तो याकूब उनसे कहते हैं कि भाई, तुम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम लोग इस पत्थर को हटाओ और अपनी भेड़ बकरी को पानी पिलाओ और बाकी उन्हें चराओ। तो ये सारी बातें वहां पर हो रही होती हैं। उनके बीच में जब ये बातचीत हो ही रही थी, जो राहेल पशु चराया करती थी, यानी कि जो लाबान की बेटी राहेल है, वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए वहां पर आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो उसके पास जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि याकूब के बल को यहां पर दिखाया गया है। जबकि इतने सारे चरवाहे जब मिलकर के उस पत्थर को हटाया करते थे, लेकिन याकूब ने जब राहेल को आते देखा तो उसने अकेले ही वो पत्थर उस कुएं के मुंह से हटा दिया। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो याकूब हैं वो बलशाली भी थे। यानी कि यहां पर इस वचन को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि याकूब बहुत बलशाली थे। उन्होंने इतना भारी पत्थर अकेले वहां पर लुढ़का दिया और राहेल को, उसकी भेड़ बकरियों को वहां पर उससे पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस जमाने में हम देखते हैं कि लोग दूर दूर रहा करते थे और एक तरीके से देखा जाए कि आज के समय में अगर हम मैप देखेंगे तो बरशेबा और हारान के विषय में तो वहाँ मुश्किल से 600 या 700 किलोमीटर की दूरी है और आज हमारे लिए वो दूरी बहुत ही कम होती है। हम ट्रेन में, बस में या प्लेन में जाकर के उस दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शायद राहेल ने कभी याकूब को नहीं देखा था, याकूब ने कभी राहेल को नहीं देखा था, ना ही अपने मामा लाबान से वो कभी मिला था। जब से रबेका अपने घर से ब्याह करके अपने ससुराल यानी कि इब्राहिम के घर इसहाक से विवाह करके आई, तब से शायद ये लोग एक दूसरे से नहीं मिले थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर उस मिलन को दिखाया जाता है कि यहाँ लिखा है वो ऊंचे स्वर में रोया और ये एक तरीके से अपने लोगों से मिलने का एक प्रेम है जो उसके रोने को यहाँ पर दर्शाता है। आगे लिखा है कि तब याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई अर्थात रबेका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़कर अपने पिता से जाकर यह बात बता दी कि वो अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा और फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब किस्सा सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से याकूब का अपने मामा के घर लाबान के घर जाना होता है और इस प्रकार से वहां पर उसे 1 महीना होते हुए हो जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो याकूब है वो राहेल से प्रीति करने लगे थे, यानी राहेल को पसंद करने लगे थे। जैसा कि उनकी माँ ने, रबेका ने, उनके जो पिता इसहाक हैं उनसे यही कहा था कि तुम अपने मामा की बेटी से विवाह कर लेना ताकि तुम कुनबे में ही विवाह करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राहेल से प्रीति करने लगे थे या उन्हें हम कहें पसंद करने लगे थे। आगे हम पढ़ते हैं 15वें वचन में, तब लाबान ने याकूब से कहा,
कुटुंबी होने के कारण मैं तुझसे मुफ्त की सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए तू मुझे बता इस सेवा के बदले में क्या दूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याकूब है, जैसे कि हम जानते हैं, वो सीधे मन वाले थे और अपने घर में तंबू में रह करके सेवा किया करते थे, सारी चीज़ें किया करते थे। तो उसी के अनुसार याकूब यहाँ पर भी अपने मामा के घर ऐसे नहीं है कि घर में खा रहे हैं, अतिथि बन करके सारी चीज़ें अपना वहाँ भोग रहे हैं, बल्कि वो उनकी सेवा करते थे। जैसे झुंड चराना है, दूसरे और काम है, वो उनकी सेवा करते थे। उनकी सेवा को देख करके उनके मामा लाबान ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, तू मेरा कुटुंबी है, मेरा खानदानी है और इस प्रकार से तू मेरे सेवा करता है, तू मुझे ये बता कि सेवा के बदले में मैं तुझे क्या दूं। आगे हम देखते हैं कि लाबान की 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी का नाम लिया है और छोटी का नाम राहेल है। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदरी थी, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने उससे कहा कि भाई पराये पुरुष को देने से तो अच्छा है कि मैं तुझे ही अपनी बेटी दे दूं। तो इस बात को लाबान यानी उसके मामा ने मान लिया और हम देखते हैं आगे इस प्रकार से याकूब 7 साल तक अपने मामा के यहाँ उनकी सेवा करते रहे, उनके भेड़ बकरियों को चराते रहे, जो भी काम वहाँ पर होते हैं, चरवाही के, किसानी के जो सारे काम हुआ करते थे वो वहाँ पर करते रहे। और एक वहाँ पर ये बात तय हुई कि भाई 7 साल तुम मेरी सेवा करो और उसके बदले में जैसा तुमने कहा है मैं अपनी बेटी राहेल का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने मिडिल ईस्ट में या उस समय में ये प्रथा थी कि जो लड़की देता था उसको जो लड़की लेता था उससे काफ़ी गिफ्ट वगैरह और सारी चीज़ें मिला करती थी। और यहाँ पर याकूब के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने 7 साल की सेवा वहाँ पर उन्हें दी है। और हम देखते हैं इंडिया में हमारे उल्टा सिस्टम है, जो यहाँ का सिस्टम है उल्टा है कि एक तो लड़की जाती है, ऊपर से दहेज भी लेकर के जाती है, सारी चीज़ें। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय और आज भी ये मिडिल ईस्ट में ये चीज़ प्रथा है और इजरायलियों में भी ये प्रथा है। और इजरायलियों से कैप्चर जो प्रथाएँ इस्लाम ने की हैं उनमें भी ये प्रथा है कि वो लोग अब जब भी विवाह करते हैं तो पहले लड़की को ही कुछ देते हैं, उससे कुछ उल्टा नहीं लेते हैं। खैर इंडिया में हमारे ये रिवाज अलग है, बहुत ही कुप्रथा के रूप में यहाँ चलता है कि लड़की शादी करती है और दहेज भी देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की से विवाह करने के लिए लड़के वालों को उल्टा लड़की वालों को दिया जाना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी बातें यहाँ पर होती हैं और आप इसको अपने पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से 7 साल याकूब को पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब उसका विवाह होता है तो हम देखते हैं कि जो लाबान है वो अपनी बड़ी बेटी रिया का विवाह उससे कर देते हैं और रात होने की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं। और सुबह जब होती है तो ये पता चलता है कि भाई यहाँ तो लाबान ने राहेल से नहीं वरन रिया से विवाह करा दिया है। और जब ये बात हुई कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो भाई लाबान कहते हैं भाई कोई बात नहीं, मैं क्या करूं, हमारे ये चलन नहीं है कि बड़ी बैठी रहे और छोटी का विवाह कर दें। तो इसीलिए मैं मैंने जो प्रीति रखी, जो माफ कीजिएगा, जो मैंने तुझसे बात की थी वो मैं तुझे जरूर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं राहेल का विवाह तुझसे कर दूं और मेरी रिया जो बड़ी बेटी है वो बैठी रह जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे आंखों से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आंखें धुंधली थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लाबान है वो याकूब से कहते हैं कि भाई 1 हफ्ता तू इसके साथ रहे और 1 हफ्ते के बाद मैं फिर तुझे राहेल से भी तेरा विवाह करा दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों हम 30वें वचन तक देखते हैं याकूब के विवाह का वर्णन। हम यहाँ देखते हैं कि याकूब का विवाह लाबान की दोनों बेटियों से यहाँ इस प्रकार से हो जाता है, बड़ी बेटी रिया से और छोटी बेटी राहेल से, जिससे याकूब प्रीति रखते थे, उन दोनों से उनका विवाह हो जाता है। आगे 31वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को आप बड़े ध्यान से देखिए। हम इसको पढ़ रहे हैं कि किस्से के रूप में पढ़ रहे हैं, एक घटना के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक वचन हमारे लिए शिक्षाप्रद है और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। यह वचन यहां लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और इसीलिए हम देखते हैं कि आगे चल के व्यवस्था में यह व्यवस्था बंद कर दी गई कि एक ही 2 बहनों के साथ विवाह करने की जो प्रथा थी वो व्यवस्था में बंद कर दी गई। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक साथ 2 स्त्रियों को विवाह कर लिया जाए और उसमें भी वो दोनों स्त्रियां एक ही बाप से हों या फिर आपस में सगी बहनें हों तो वो न्याय नहीं हो पाता है, वो न्याय नहीं हो पाता है। और हम देखते हैं कि चूंकि जो याकूब हैं
वो राहिल से प्रीति रखते हैं और लिया को वो अप्रिय जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने यहां पर न्याय किया। परमेश्वर ने क्या किया? राहिल की कोख बंद कर दी और रिया की कोख खोल दी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके रिया के, जो कि अनचाही पत्नी हम जिसे कह सकते हैं, याकूब की अनचाही पत्नी थी। याकूब ने नहीं चाहा था कि कभी वो रिया से विवाह करे, लेकिन एक अनचाही पत्नी से उसे 6 पुत्र प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे बहनों, ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का इंसाफ है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी वहां कोई व्यवस्था नहीं उतारी है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं उतारी है, लेकिन व्यवस्था में यह साफ बात लिखी है कि तुम एक ही स्त्री की बहन को जीते जी ना बयाना, यानी कि एक सगी बहन को एक साथ 2 पत्नी करके व्यवस्था के अनुसार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि ये जो विवाह इस प्रकार का होगा वो अन्यायी विवाह होता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने जो न्याय है उसको यहां पर प्रकट किया है। और आगे देखते हैं कि इस प्रकार से उन्हें 6 पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 31वें वचन से लेकर के लास्ट 35वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये सारी बातें, उनके याकूब की संतानों के नाम और वो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो यहां पर हमने 29वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 30वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप 30वें अध्याय पहले वचन से लेकर 24वें वचन तक स्वयं अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो याकूब के जो दूसरे और बेटे उत्पन्न हुए हैं, जो कि हम देखते हैं जो राहेल की दासी बिला हैं, उनसे 2 बेटे उत्पन्न होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो लिया है उसकी जो दासी जिल्पा है, उससे भी 2 बेटे उत्पन्न होते हैं। और फिर परमेश्वर अंत में जो राहेल है उनकी भी कोख को खोल देते हैं, उनसे भी 2 बेटे उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम यूसुफ और बियानमीन है। तो इस बात को आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा मुझे डिस्क्राइब करने वाली बात नहीं है। तो आप इसे पहले वचन से लेकर के 24वें वचन तक स्वयं पढ़ लीजिएगा। और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप पूरा यहां 29वें अध्याय को भी आप अच्छे से अपने आप से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसको भी मैंने आपको पूरा एक घटना के रूप में सारा जिक्र बताया है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी थी। अब यहां पर बात करते हैं 25वें वचन से आगे का। तो मैं चाहूंगा 25वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।